नमस्कार मित्रों, क्या आप जानते हैं महाभारत की वो अद्भुत और अनसुनी कथाएं जिन्हें सुनकर आपका मन श्रद्धा और रहस्य से भर उठेगा। अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिव्य कथाएं रोज शाम 6 बजे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जब कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध होना लगभग निश्चित हो चुका था, उस समय भगवान श्री कृष्ण युद्ध टालने के आशय से पांडवों की ओर से शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर की कौरवों की सभा में महाराज धृतराष्ट्र के सम्मुख पहुँचे। उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, मैं पांडवों की ओर से शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आया हूँ। आप पांडवों को उनकी पैतृक संपत्ति दे दीजिए। जब इस बात का विरोध दुर्योधन ने किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र के सामने ऐसा प्रस्ताव रखा कि आप पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दीजिए। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि जो कुछ मैं स्वीकार कर लूँगा, उसे स्वीकार करने में पांडव संकोच नहीं करेंगे। श्री कृष्ण के इतने प्रयास के उपरांत भी जब दुर्योधन नहीं माना, तब कौरवों को सभा में भगवान परशुराम जी का आगमन हुआ। वहाँ उस सभा में परशुराम जी ने भगवान श्री कृष्ण और कौरवों को एक बड़े रहस्य की बात बताई, जिसे सुनकर सब दंग रह गए। अगर वह बात कौरवों ने मान ली होती तो शायद उनका विनाश नहीं होता। आखिर परशुराम जी ने ऐसा क्या रहस्य बताया, अगर आप भी जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। श्री कृष्ण के शांति प्रस्ताव के उपरांत परशुराम जी ने कौरव सभा में सबको संबोधित करते हुए कहा, तुम सब निशंक होकर मेरी यह उदाहरण युक्त बात सुनो, जो सबके लिए कल्याणकारी और उत्तम होगी। परशुराम जी ने आगे कहा, पूर्व काल की बात है, दंभोदभव नाम से प्रसिद्ध एक सम्राट हुआ। वह इस संपूर्ण अखंड भूमंडल का राजा व महारथी था। वह राजा प्रतिदिन ब्राह्मणों से पूछा करता था कि क्या इस जगत में कोई ऐसा शस्त्रधारी है जो युद्ध में मुझसे बढ़कर अथवा मेरे समान हो। उस विद्वान ब्राह्मण ने बारंबार आत्म प्रशंसा करने वाले उस राजा को मना कर दिया। उस विद्वान ब्राह्मण के मना करने पर भी वह राजा ब्राह्मण से बार बार प्रश्न करता ही रहा। राजा को यही प्रश्न बार बार दोहराते देख वह तपस्वी ब्राह्मण क्रोध से तमतमा उठा और उस राजा से वह बोला, हे राजन, पृथ्वी लोक पर 2 मनुष्य ऐसे हैं जिन्होंने अनेकों युद्धों पर विजय पाई है। तुम कभी भी उनके समान नहीं हो सकते हो। नर और नारायण नाम वाले वो तपस्वी हैं जो इस समय मनुष्य लोक में आए हुए हैं। तुम उन दोनों से युद्ध करो। सुना है वे दोनों तपस्वी नर और नारायण गंधमादन पर्वत पर ऐसी घोर तपस्या कर रहे हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यह सब सुनकर राजा अपनी विशाल सेना को सुसज्जित करके उस स्थान पर पहुंचा जहां नर और नारायण विद्यमान थे। वहां पहुंचकर राजा ने नर और नारायण को नमस्कार करके उन दोनों का कुशल समाचार पूछा। तब नर और नारायण ने राजा का स्वागत सत्कार करके उन्हें भजन के लिए निमंत्रित किया। इस पर राजा ने कहा, मैंने अपने बाहुबल से सारी पृथ्वी को जीत लिया है तथा संपूर्ण शत्रुओं का संहार कर डाला है। अब आप दोनों से युद्ध करने की इच्छा लेकर मैं इस पर्वत पर आया हूँ। नर और नारायण ने कहा, हमारा यह आश्रम क्रोध और लोभ से रहित है। इस आश्रम में कभी युद्ध नहीं होता। इस पृथ्वी पर बहुत से क्षत्रिय हैं, अतः आप कहीं और जाकर युद्ध की अभिलाषा पूर्ण कीजिए। उन दोनों महात्माओं ने बार बार ऐसा कहकर राजा से क्षमा मांगी, लेकिन राजा युद्ध की इच्छा से उन दोनों तपस्वियों को ललकारता रहा। तब महात्मा नर ने कहा, युद्ध चाहने वाले क्षत्रिय युद्ध कर, अपने सारे अस्त्र शस्त्र ले ले, सारी सेना को तैयार कर ले। तुम बड़े घमंड में आकर लोगों को ललकारता फिरता है, इसलिए मैं आज तेरे युद्ध की इच्छा को दूर किए देता हूँ। राजा ने तपस्वी नर को मार डालने की इच्छा से सब ओर से उन पर बाणों की वर्षा कर दी। फिर महर्षि नर ने उनके ऊपर भयंकर आसिक अस्त्र का प्रयोग किया, जिसका निवारण करना असंभव था। इस प्रकार नर ने माया द्वारा अपने बाणों से राजा के सभी सैनिकों को बींध डाला। यह देखकर राजा नर और नारायण के चरणों में गिर पड़े। भगवान नर ने उनसे कहा, हे राजन, आज से तुम धर्मात्मा बनो। फिर कभी भी ऐसा अभिमान न करना। फिर कभी घमंड में आकर अपने से बड़े या छोटे किसी राजाओं पर किसी प्रकार भी अपने बल का घमंड न करना। ऐसा कहकर
नर और नारायण ने उसे माफ कर दिया। उसके बाद राजा उन दोनों महात्माओं के चरणों में प्रणाम करके अपनी राजधानी में लौट आए और धर्म का आचरण करने लगे। इस प्रकार पूर्व काल में महात्मा नर ने महान कर्म किया। नर से भी अधिक अनेक गुणों के कारण भगवान नारायण श्रेष्ठ हैं। हे कौरवों, जब तक श्रेष्ठ गांडीव पर दिव्यास्त्र का संधान नहीं किया जाता, तब तक तुम अभिमान छोड़कर अर्जुन से मिल लो और संधि कर लो, क्योंकि राजन मैं जानता हूँ नारायण जिनके बंधु हैं वे नर स्वरूप अर्जुन युद्ध भूमि में हैं, जिनको जीतने का साहस तीनों लोकों में कौन कर सका। महाराज, अर्जुन में असंख्य गुण हैं एवं भगवान जनार्दन उनसे भी श्रेष्ठ हैं। राजन, आज तुम और यह पूरी सभा जान लो, दोनों महात्मा जो नर और नारायण के नाम से प्रसिद्ध हैं, वे ही अर्जुन और श्री कृष्ण हैं। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि वे दोनों इस संसार में सर्वश्रेष्ठ वीर हैं। अगर तुम्हें तनिक भी संदेह नहीं है, तुम मेरे कहने से श्रेष्ठ बुद्धि का आश्रय लेकर पांडवों के साथ संधि कर लो और अपने कुल को बचा लो। अपने पुत्रों को युद्ध में जाने से रोक लो। तुम्हारा कुल इस पृथ्वी पर बहुत प्रतिष्ठित और सम्मानित है। तुम्हारा कल्याण हो, इसके लिए अपने वास्तविक स्वार्थ का चिंतन करो। तुम्हारा कुल बच जाएगा, अन्यथा विनाश निश्चित है। परंतु घमंडी और अल्प बुद्धि दुर्योधन तथा पुत्र मोह में अंधे हो चुके धृतराष्ट्र को इन सब की बातें समझ नहीं आई। उन्होंने परशुराम जी की सलाह का मान नहीं रखा। उन्होंने अपने पुत्र मोह में पांडवों को अपने पैतृक संपत्ति में से कुछ नहीं दिया और न ही पांडवों से संधि की। भयंकर महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें सभी कौरवों का विनाश हो गया और लाखों लोग उस हवन रूपी युद्ध में आहुति बन गए। नर और नारायण रूपी श्री कृष्ण और अर्जुन जिस पक्ष में थे, उन्हीं पांडवों की विजय हुई। तो मित्रों, यह थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको महाभारत की ऐसी अनसुनी और दिव्य कथाएं पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर वीडियो में हम लाते हैं एक नई मुलाकात, एक नया रहस्य और एक गूढ़ संदेश।